ये बात है कराची के एक मोहल्ले की, जहां एक घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बूढ़े शख्स ने दरवाजा खोला तो हमसाए गुस्से से उठे थे। बुजुर्ग थोड़ा सा परेशान हुए और पूछा कि सब खैरियत है ना? खैरियत कहाँ है भाई, तुम्हारा लड़का आए रोज हमारे घर की दीवारों पर कोयले से पता नहीं क्या नक्श व नुगार बनाता रहता है। सारी दीवारें उसने काली कर रखी हैं। तुम अपने लाडले को मना क्यों नहीं करते? उसे समझाओ वरना अच्छा नहीं होगा। बड़े मियाँ ने वक्ती तौर पर अहल मोहल्ला को समझा बुझाकर भेज तो दिया, लेकिन वो उस शिकायत से कुदरे नाला भी थे। बेटे को समझाया, यार बाज आजा, क्यों तो लोगों को तंग करता है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और आइंदा शिकायत का मौका न देना। बेटे ने सिर झुकाकर सुन लिया, लेकिन ये कौन जानता था कि यही आड़ी तुरछी लकीरें उसके मुस्तकबल का नक्शा हैं। उस आदतमंद लड़के ने बाप का मान रखते हुए दीवारों को काला करना तुर्क तो कर दिया, लेकिन दीवारों के अलावा जो भी खाली जगह मिलती वहां वो चाक या कोयले से कुछ न कुछ बनाता रहता। स्कूल में उसातिजा की गैर मौजूदगी में तख्ता सियाह पर चाक की मदद से वो अपने शौक की तकमील करता रहता। कभी डांट और कभी हौसला अफजाई दोनों बराबर मिलते रहे। वक्त गुजरता रहा। स्कूल में मुताती और खुशनवीसी के मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जो भी लिखा हुआ या बना हुआ नमूना देखता उसे वो बहु चाक की मदद से बना लेता था। खुशनवीसी के कवायद या खतों की पहचान तो उसे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जैसा भी मुश्किल से मुश्किल खत होता वो उसे कागज पर उतार लेता। कोई पूछता कि ये कौन सा खत है या कौन सा स्टाइल है तो वो बता नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास बाकायदा तालीम तो नहीं थी, न ही पहचान थी। क्लास में सबसे पहले आता, चाक से तख्ता स्याह पर अपनी मुश्क करता रहता। बाकी हम जमातों और उसातिज़ा के आने से पहले वो ठीक ठाक मश्क कर लेता, और अगर कभी कभार कोई उस्ताद देख लेता तो हैरान रह जाता कि नौ उम्र और नौ आमोज बच्चे का इतना आमदा खुश खत। आहिस्ता आहिस्ता इसकी मुश्क में पख्तगी तो आ गई, लेकिन बाकायदा रहनुमाई से महरूम ही रहा। स्कूल में कोई खताती का उस्ताद नहीं था, और आर्ट या ड्राइंग का उस्ताद उसे थोड़ा बहुत सिखा तो देता था, लेकिन वो लड़का उन उस्तादों से ज्यादा बेहतर लिख लेता था। छोटे छोटे मुकाबले जीतता रहा। मोहल्ले में भी बैनर और इश्तहार लिखने वाले की हैसियत से पहचान बनवा ली। इसी दौरान मैट्रिक कर ली और आगे तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया तो स्कूल जाना छोड़ दिया। ब्रश और रंग लेता और गलियों महल्लों में निकल जाता, लोगों की दुकानों पर नाम लिखता, बैनर लिखता और चंद पैसे कमाता। इस काम से उसे तस्कीन नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसकी मंजिल कोई और ही थी। एक दिन उसे कहीं से एक किताब मिल गई जिसका नाम था खुशखती सीखें। इस किताब में उर्दू और अरबी के खतों के मुतालिक मालूमात थी, जैसे ब्रश, कलम और रंगों की बुनियादी मालूमात। इसने वो किताब हिफ्ज कर ली और खतों की शक्लें याद करके उनकी मशक शुरू कर दी। एक दिन वो बड़ी किताबों की दुकान में गया और वहां से अपने काम के मुतालिक किसी किताब का पूछा। उसे कोई खास किताब तो न मिली, मगर अरबी रस्मुल खत के मुतालिक उसे एक छोटा सा किताबचा मिल गया। उसने वही खरीद लिया।